अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास 10। आज हमने स्टार्ट करना है चैप्टर 8। हमने चैप्टर 7 कर लिया, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। अब ये ज्योमेट्री का हमारे पास सेकंड चैप्टर है, चैप्टर 8। ठीक है, चैप्टर का नेम है प्रोजेक्शन ऑफ अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है, ट्राइंगल ऐसी फिगर को कहते हैं जो हमारे पास 3 साइडेड क्लोज फिगर होती है, यानी कि 3 साइडेड क्लोज फिगर, उसे हम ट्राइंगल कहते हैं। इसमें 3 एंगल्स होते हैं और 3 ही साइड्स होती हैं। ठीक है, साइड ऑफ अ ट्राइंगल कौन सी हो जाएगी? एक ये साइड है, एक ये साइड है और एक ये साइड है, तो साइड ऑफ अ ट्राइंगल ये हो जाएगी। और आगे से हमारे पास आ जाता है प्रोजेक्शन ऑफ अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल। प्रोजेक्शन ऑफ अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल मीन्स के हमारे पास साइड ऑफ ट्राइंगल का अक्स, या हम कह सकते हैं कि उसका जो छाप पड़ रही है। जैसे कि हम लेट्स सपोज कह दें कि हम इसको एक्सटेंड कर दें लाइन को, और इधर से हम कर दें एक लाइन, तो ये हम ट्राइंगल अपनी कंसीडर कर लें। ठीक है, यदि ये हमारे पास ट्राइंगल होगी तो ये वाली जो साइड है ये इस साइड की प्रोजेक्शन हो जाएगी। ठीक है, ये जो हमने साइड दोबारा से कंस्ट्रक्ट किया है ये इस साइड की प्रोजेक्शन हो जाएगी। प्रोजेक्शन का उर्दू में मीनिंग हम एज अ साया के तौर पर ले सकते हैं। ठीक है, अक्स। आगे से हम आ जाते हैं पेज नंबर 172 पर। ठीक है, आपके पास है थ्योरम 1। ठीक है, इस चैप्टर का स्टार्ट हमारे पास एक थ्योरम से हो रहा है। ठीक है, उससे पहले थ्योरम पर जाने से पहले हम कुछ बातें डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, हमारे पास कुछ ट्रायंगल्स की एग्ज़ाम होती हैं। ठीक है, हमारे पास कुछ एक ट्रायंगल होती है हमारे पास। लेट्स सपोज हमारे पास ट्राइंगल होती है, उसके जो तीनों एंगल्स हैं, 3 एंगल्स होते हैं ट्राइंगल के, वो तीनों एंगल्स 90 से कम होते हैं, तो वो उस ट्राइंगल को हम कहते हैं अक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल। एक ट्राइंगल होती है हमारे पास, उसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है, लेट्स ये वाला एंगल। ठीक है, और 2 एंगल्स जो है वो 90 से कम होते हैं, ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है। एक ट्राइंगल हमारे पास हो जाती है, हमारे पास उसका एक एंगल जो है वो 90 से बड़ा हो जाता है, बाकी 2 एंगल्स 90 से छोटे ही होते हैं, तो वो हमारे पास क्या हो जाती है? ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ठीक है, हमारे पास सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल्स जो होते हैं वो 180 डिग्री होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ ट्राइंगल्स की टाइप आ जाती हैं। आगे से हम थ्योरम 1 की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इन एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, हमें क्या कह रहा है कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल एक ऐसी ट्राइंगल जिसका एक एंगल जो है वो 90 डिग्री से बड़ा है, बाकी 2 एंगल्स जो होंगे वो 90 डिग्री से छोटे ही होंगे, एक एंगल जो होगा वो 90 डिग्री से बड़ा है। द स्क्वायर ऑफ द साइड ऑपोजिट टू द ऑब्ट्यूज एंगल। लेट्स सपोज हमारे पास कोई ट्राइंगल ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है, हम ये फिगर वाली कंस्ट्रक्टेड ट्राइंगल को ही देख लेते हैं। ये हमारे पास ए बी सी एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, पॉइंट ए पर हमारा ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है, ये एंगल 90 डिग्री से बड़ा है। ठीक है, इसके ऑपोजिट साइड है। ठीक है, हमने उसकी लेंथ को ए कर दिया, बी के ऑपोजिट साइड की लेंथ को बी कर दिया, और सी के ऑपोजिट साइड की लेंथ को सी कह दिया। जो हमारे पास ऑब्ट्यूज एंगल है उसके ऑपोजिट साइड की जो लेंथ है वो हमारे पास ए है। ठीक है, हमने इसका स्क्वायर की बात कर रहा है। स्क्वायर ऑन द ऑपोजिट साइड टू द ऑब्ट्यूज एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर साइड। ये किसके, यानी कि ये वाला जो वैल्यू है ये हमारे पास इसका स्क्वायर जो होगा वो इक्वल हो जाएगा सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ, ये हमारे पास बेसिकली ट्राइंगल है। ठीक है, अदर साइड्स वो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और हमारे पास अदर साइड वो वाली साइड जो कंटेन कर रही है ऑब्ट्यूज एंगल, तो कहते हैं क्योंकि इन 2 साइड्स ने इकट्ठे ऑब्ट्यूज एंगल को कंटेन किया हुआ है। ठीक है, विद उसके साथ हमने क्या चीज़, हमने विद क्या हो जाएगा हमारे पास? ट्वाइस द रेक्टेंगल कंटेन बाय वन ऑफ द साइड्स। विद ट्वाइस यानी फिर विद साथ हमारे पास क्या आ जाएगा? ट्वाइस। आगे से हमारे पास रेक्टेंगल कंटेन बाय वन ऑफ द साइड एंड प्रोजेक्शन ऑफ द ऑन इट ऑन द अदर। ठीक है, हमारे पास रेक्टेंगल कंटेन बाय वन ऑफ द साइड्स हमने इन दोनों साइड्स में से ये सी और बी है। ठीक है, एक अब बीच ऑब्ट्यूज एंगल है, हमने एक इनकी साइड लेनी है जो रेक्टेंगल कंटेन करे, यानी कि हम ये सी वाली साइड ले लेते हैं। ठीक है, और हमने ले लेना है प्रोजेक्शन, अगले का प्रोजेक्शन। ठीक है, ये साइड ए बी ले लेते हैं। ठीक है, हमने ले लिया ए बी वाली साइड के मैयर, वो हमारे पास क्या हो जाता है? सी। और हमारे पास ये है प्रोजेक्शन, यानी कि ये ए सी की प्रोजेक्शन है ए डी। बी की मैयर हम ए सी की मैयर बी थी, ए डी की मैयर हमारे पास एक्स है, तो वो हमारे पास इधर एक्स आ जाएगा। तो इस तरह से ये हमारे पास ये हमने प्रूव करना है।
सबसे पहले गिवन हमारे पास क्या आ जाता है कि हमारे पास एक ट्राइंगल है, उस वो कर रही है एब्ट्यूज एंगल कंटेन एट पॉइंट ए पे। हमने क्या आगे से खुद कंस्ट्रक्शन अपनी करनी है कि ड्रा हमने करना है सी डी परपेंडिकुलर टू बी ए प्रोड्यूस, यानी कि बी ए को हमने प्रोड्यूस करना है और पॉइंट सी से हमने परपेंडिकुलर प्लॉट करना है। बी ए की लाइन को हमने एक्सटेंड कर देना है और पॉइंट सी से आपने परपेंडिकुलर बिल्कुल बी ए के प्लॉट करना है, ठीक है। वो बी ए के ऊपर नहीं आएगा क्योंकि वो एब्ट्यूज एंगल कि वो कि एक साइड पे प्लॉट हो रहा है, इसलिए वो बाहर ही आएगा, ठीक है। आपने प्रोड्यूस कर फिर हमने जो है सी डी को ज्वाइन कर देना और हमारे पास जो है ए डी जो है वो प्रोजेक्शन ऑफ हमारे पास किसकी है, प्रोजेक्शन ऑफ ए सी है, ठीक है। इस साइड की प्रोजेक्शन है, इस साइड का अक्स है, ठीक है। जैसे आप ज़मीन में अपने ऊपर रोशनी डालें, अगर फुल कमरे में दे रहा है तो अपने कैंडल लाइट जलाई है तो आपका अक्स जो पड़ता है ना, तो ये इस साइड की प्रोजेक्शन है, उसका अक्स है ऑन, ठीक है। और किधर पड़ रहा है उसका बी ए पर, ठीक है। बी ए के बिल्कुल साथ जो है ए सी का अक्स पड़ रहा है, वो है। हमने अब लेंस के नाम में दे देना है, यानी कि हमारे पास बी सी ए के इक्वल है, मेजर ऑफ सी ए को हमने बी के इक्वल कर दिया, मेजर ऑफ ए बी को हमने सी के इक्वल कर दिया, मेजर ऑफ ए डी को हमने एक्स के इक्वल कर दिया और मेजर ऑफ सी डी को हमने एच के इक्वल कर दिया। और प्रूफ हमने क्या करना है, जो स्टेटमेंट से हमारे पास बात आई है कि ए स्केयर इज इक्वल टू बी स्केयर प्लस सी स्केयर प्लस टू ए सी एक्स, ठीक है। हम इस थ्योरम का प्रूफ करते हैं, ठीक है। हमने एक साइड में आपके ने लेफ्ट साइड में स्टेटमेंट्स लिखनी है और राइट साइड में आपने रीजंस लिख दिए हैं, ठीक है। क्या होगा, सबसे पहले हम देख लेते हैं आपने इसको प्रूफ किस तरह से करना है। सबसे पहले आपके पास एक राइट ट्राइंगल बनेगी, ठीक है। आपके पास इधर से सी डी एक राइट ट्राइंगल बनेगी और सी डी बी एक राइट ट्राइंगल बनेगी, ठीक है। बेसिकली आपके पास गिवन ट्राइंगल ए बी सी है, ये हमने कंस्ट्रक्शन की है, ठीक है। पर बनेगा तो सी डी ए और एक आपके पास राइट ट्राइंगल बनेगी सी डी बी, दो राइट ट्राइंगल्स बनेंगी। सबसे पहले हम सी डी ए में चेक कर लेते हैं। सी डी ए में राइट ट्राइंगल्स में हमारे पास पिथागोरस थ्योरम लगता है, ठीक है। पिथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या होता है, ये राइट ट्राइंगल है, ठीक है। 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, इससे अपोजिट जो साइड है उसकी लेंथ पी है, वो हाइपोटेन्यूज है और इसके साथ जो साइड है वो परपेंडिकुलर है और जो इसके नीचे साइड है वो बेस है, ठीक है। तो हमारे पास बाय पिथागोरस थ्योरम हमारे पास ये जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ये पिथागोरस थ्योरम बना गया। अब हमने राइट ट्राइंगल देखनी है सी डी बी, ठीक है। इसमें भी अगेन हम पिथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। हमारे पास लेंथ जो है ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज है, बी सी का स्क्वायर हमारे पास बी डी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। बी डी का स्क्वायर हमारे पास बी ए का बी ए प्लस ए डी के इक्वल होगा, ठीक है। बी ए हमारे पास जो है सी है और ए डी हमारे पास एक्स है, तो सी प्लस एक्स के स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। सी डी हमारे पास एच का स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा, ठीक है। हमने इसको खोल लेना, फॉर्मूला ए प्लस बी का खुल जाएगा, ये सी स्केयर प्लस टू सी एक्स प्लस एक्स स्केयर और ये प्लस ए स्केयर एज इट इज आ जाएगा। अब हमारे इक्वेशन 1 हमने इसको नाम दिया एक्स स्केयर प्लस ए स्केयर, हमारे पास बी स्केयर के इक्वल है, हमने वो पुट कर देना, तो हमारे पास ए स्केयर हो जाएगा सी स्केयर प्लस टू सी एक्स प्लस बी स्केयर। तो हमारे पास ए स्केयर किसके इक्वल हो जाएगा, बी स्केयर प्लस सी स्केयर प्लस टू सी एक्स के इक्वल हो जाएगा। एक ही हमारे पास ए स्केयर हमारे पास यानी बी सी का स्केयर हो जाएगा, हमारे पास आगे से बी स्केयर हमारे पास ए सी का स्क्वायर हो जाएगा और हमारे पास सी स्क्वायर ए बी का स्क्वायर हो जाएगा और 2 इंटू सी हमारे पास क्या हो जाएगा ए बी और एक्स हमारे पास क्या हो जाएगा ए डी, मेजर ऑफ ए डी। आगे से हमारे पास ये थ्योरम तो हो जाता है प्रूव। आगे से हम आते हैं पेज नंबर 173 पर। हमने पास एक एग्जाम्पल है, इससे रिलेटेड उसको हम देख लेते हैं, ठीक है। हमें क्या बात कर रहा है, इन अ राइट ट्राइंगल ए बी सी विद ऑब्ट्यूज एंगल एट ए, ठीक है। एक राइट ट्राइंगल ए बी सी है, ठीक है। ए बी सी हमारे पास राइट एंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल जो है पॉइंट ए पर है, ठीक है। और सी डी हमने एल्टीट्यूड सेम वही बात हो जाती है कि बी ए के प्रोड्यूस करके हम सी पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रा करें बी ए प्रोड्यूस पर, तो वो उसका एल्टीट्यूड होता है। एल्टीट्यूड बेसिकली परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही होता है किसी भी अगर ट्राइंगल है तो उसके वर्टेक्स से उसके दूसरी साइड तक का जो डिस्टेंस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो एल्टीट्यूड होता है, ठीक है। ऑन बी ए, ठीक है, प्रोड्यूस एंड मेजर ऑफ हमें क्या कह रहा है ए सी जो है और ए बी इक्वल है, यानी ये हमारे पास आइसोसेलेस ट्राइंगल है, इसको हम आइसोसेलेस ट्राइंगल भी कह सकते हैं, ठीक है। आइसोसेलेस ट्राइंगल में हमारे पास क्या हो जाते हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल में हमारे पास दो साइड्स इक्वल होती हैं और एक साइड नहीं इक्वल होती, ठीक है। ये साइड इस साइड के इक्वल है, यानी मेजर ऑफ एंगल बी और मेजर ऑफ एंगल सी भी आपस में इक्वल होंगे। कोई भी बात आपसे पूछी जा सकती है एमसीक्यूज के लिहाज से, ठीक है, कि आइसोसेलेस ट्राइंगल वर्ड यूज़ किया जा सकता है या आपसे ये यूज़ किया जा सकता है कि ऐसी ट्राइंगल जिसके दो एंगल से इक्वल हैं, तो वो भी हमारे पास आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो उसमें हमने प्रूव करना हो, अगर हमारे पास बी सी का स्क्वायर जो है यानी
जो वो वाली साइड जो इक्वल नहीं है दो साइड्स के, वो उसका स्क्वायर हम ले लें तो वो हमारे पास 2 इंटू हो जाए, एक हम साइड कोई भी ले लेते हैं ए बी, और एक और साथ हमारे पास बी डी के इक्वल, यानी कि ए बी और एक सी की प्रोजेक्शन के प्रोडक्ट के इक्वल, प्रोडक्ट प्लस सम के इक्वल हो जाए। ठीक है, सबसे पहले हम जो है क्योंकि एक एंगल ऑब्ट्यूज है तो हम थ्योरम 1 का यूज़ कर सकते हैं। गिवन हमारे पास क्या है, ट्राइंगल ए बी सी है और मेजर ऑफ ए सी हमारे पास मेजर ऑफ ए बी के इक्वल है, सी बी सी डी हमारे पास प्रोड्यूस किया है और एल्टीट्यूड बी ए पे प्रोड्यूस किया है। अब क्या करना है, बी सी इज इक्वल टू, यानी इज इक्वल टू बी ए का स्क्वायर प्लस बी डी का मेजर ऑफ बी 2 इंटू बी ए मेजर ऑफ बी ए लाइन सेगमेंट मल्टीप्लाई बाय मेजर ऑफ बी डी लाइन सेगमेंट। ठीक है, सबसे पहले हम ले लेते हैं इन राइट ट्रायंगल ए बी सी हैविंग ऑब्ट्यूज एंगल बी ए सी एट ए। ठीक है, बाय थ्योरम हम क्या देते हैं, बाय थ्योरम 1 या बाय हम क्या देते हैं ऑब्ट्यूज एंगल, वो थ्योरम के जिसमें हमारे पास ऑब्ट्यूज एंगल इसकी स्टेटमेंट लिख सकते हैं। अगर आप क्योंकि जब आपको पेपर में कर रहे हैं तो तब आपने इसकी स्टेटमेंट लिखेंगे। ठीक है, या शॉर्टेस्ट फॉर्म में इसकी स्टेटमेंट करके आप इसको लिखेंगे। ठीक है, आप कह देंगे क्योंकि अपोजिट साइड कौन सी, यानी मेजर ऑफ बी सी की जो का स्केयर लेंगे वो इक्वल हो जाएगा हमारे पास बी ए का स्केयर प्लस ए सी का स्केयर प्लस 2 इंटू मेजर ऑफ ए बी इंटू ए मेजर ऑफ ए डी। ठीक है, प्रोजेक्शन ऑफ साइड ए सी हमारे पास ए डी है। ठीक है, ये हमने थ्योरम 1 से कह दिया। अब हमारे पास बी ए को ए बी कन्वर्ट कर दिया, ए सी भी हमारे पास ए बी गिवन के न क्या, ए बी हमारे पास ए सी के इक्वल है। ठीक है, ये हमारे पास गिवन है, हमने कह दिया तो हमने दोनों को ए बी में कन्वर्ट कर दिया, टू बी ए को ए बी में कर दिया और ए डी एस टी लिख दिया। ठीक है, फिर हमारे क्या कहते हैं, ए बी का स्केयर प्लस ए बी का स्केयर 2 इंटू ए बी का स्केयर, दोनों में से 2 मेजर ऑफ ए बी कॉमन है तो मेजर ऑफ ए बी एक बच जाता है प्लस मेजर ऑफ ए डी, मेजर ऑफ ए बी प्लस मेजर ऑफ ए डी हमारे पास हो जाता है मेजर ऑफ बी डी के इक्वल। तो ये हमारे पास हो जाता है पॉइंट जो है ए जो है वो किस किस के बिटवीन है, बी और डी के बिटवीन है, बिल्कुल बीच है। तो ये हमारे पास प्रूव हो जाती है, एग्जाम्पल इससे सॉल्व हो जाती है। आगे से हम आ जाते हैं एक्सरसाइज 8.1 में। ठीक है, एक्सरसाइज 8.1 में हमारे पास दो क्वेश्चन हैं, इनको बारी बारी हम सॉल्व आउट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है, गिवन मेजर ऑफ साइड ए सी इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, मेजर ऑफ साइड बी सी इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, मेजर ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू 120 डिग्री। यानी हमारे पास क्या कह रहा है, 120 डिग्री पे आपके पास एंगल जो है वो जो है ऑब्ट्यूज एंगल है। लेट्स सपोज हमारे पास ट्रायंगल है। ठीक है, हमारे पास है ए सी जो है उसका 1 सेंटीमीटर है। सबसे पहले आपने ए सी को 1 सेंटीमीटर प्लॉट कर लेना है। ठीक है, पॉइंट सी पर हमने इस ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। पॉइंट सी पर आपने 120 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करना है। ठीक है, आपने पॉइंट सी से 120 डिग्री का एंगल प्लॉट करना है। उसके लिए आपने सबसे पहले अपने कंपास को फिर इस पॉइंट पर रखना है, इधर से ये आपका 60 डिग्री का एंगल प्लॉट होगा और इधर से ये आपका 120 डिग्री का एंगल प्लॉट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी रे आ जाती है और ये हमने लाइन सेगमेंट खींचनी है 120 डिग्री पे। हम अपना एंगल लिख लेते हैं, हमारे पास एंगल क्या हुआ है 120 डिग्री। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमारे पास जो बी सी है वो 2 सेंटीमीटर है। आप अपने कंपास को 2 सेंटीमीटर तक खोलना। ठीक है, अपने कंपास की नोक को एक पॉइंट पे रखना है और इधर से आपने जो है मार्क कर देनी है। ठीक है, ये आपने मार्क कर देनी है। इसके बाद हमने ज्वाइन कर देनी है लाइन सेगमेंट। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाती है ए बी सी ट्रायंगल। ठीक है, ये हमारे पास ए बी सी बी 2 सेंटीमीटर, ये बेसिकली हमें ट्रायंगल गिवन है। ठीक है, हमने क्या करना है, लेंथ ए बी फाइंड करनी है। ट्रायंगल में हमारे पास जो साइड ए बी बच जाती है उसकी हमने लेंथ फाइंड करनी है, उसको हम इस थ्योरम से फाइंड आउट कर लेंगे और फिर हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी फाइंड कर देना। ठीक है,
कोई भी हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, उसकी हम ट्राइंगल की बेस लेते हैं, ठीक है। तो जो उस ट्राइंगल की बेस की मेजर होती है मल्टीप्लाई बाय हम उसका एल्टीट्यूड करते हैं, उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस करते हैं और उसको डिवाइड कर देते हैं 1/2 यानी 2 से डिवाइड कर देते हैं। सबसे पहले हम अपना क्वेश्चन नोट डाउन करते हैं, ठीक है। ये हमने अपना क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया, ठीक है। ये हमने अपना क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया। हमने ये ट्राइंगल हमने कंसिडर करनी है। हमारे पास सबसे पहले हमने इसको सॉल्व करने से पहले कंप्यूट गिवन हमने अपना लिखना है, ठीक है। गिवन हमारे पास क्या है, ट्राइंगल ABC, measure of line segment AC is equals to 1 centimeter, measure of line segment measure of line segment BC is equals to 2 centimeter, measure of angle C is equals to 120 degrees। तो हमने क्या फाइंड करना है, सबसे पहले लेंथ AB, ठीक है। हमने लेंथ AB फाइंड करना है। बाय यूजिंग हम क्या देते हैं थ्योरम ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल टू ट्राइंगल, ठीक है। थ्योरम में हमारे पास क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर, ठीक है। हमने AB का लाइन सेगमेंट AB का स्क्वायर, या हम कह देते हैं एक हम स्क्वायर में लिखें तो हम जस्ट AB का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है। इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाता है, AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस 2 इंटू, जब हमें सिंगल लिखें तो तब हमने मेजर ऑफ लाजमी लिखना होता है, ठीक है। 2 इंटू मेजर ऑफ AB और हमारे पास 2 इंटू मेजर ऑफ AC हमारे पास आ जाएगा, और साथ हमने इसकी प्रोजेक्शन प्लॉट करनी है, ठीक है। हमने इस पॉइंट से इसको एक्सटेंड करना है, ठीक है। हमारे पास ये लाइन जब हमने इसको एक्सटेंड कर देना है तो ये लाइन हमारे पास कुछ इस तरह से होनी है, ठीक है। और फिर हमने इधर से परपेंडिकुलर प्लॉट करना है इस लाइन का इधर से, ठीक है। तो ये हमारे पास इस पॉइंट से परपेंडिकुलर प्लॉट करना है, तो ये कुछ इस तरह से हो जाना है। तो इधर हमारे पास जो बन जाना है एंगल वो हो जाना है 90 डिग्री का। इस पॉइंट को आगे से नाम दे देते हैं हम पॉइंट D का, ठीक है। ये हमने अपनी कंस्ट्रक्शन की है। तो ये हमारे पास मेजर ऑफ AC और मेजर ऑफ CD के इक्वल होगा, ठीक है। हमारे पास जो मेजर ऑफ AC लाइन सेगमेंट AB की लेंथ और मेजर ऑफ लाइन सेगमेंट CD की लेंथ के इक्वल होगा, ठीक है। आगे से हमारे पास मेजर ऑफ CD हमारे पास अननोन है, ठीक है। हमारे पास इधर से AB तो भी अननोन है, वो हमने फाइंड करना है। हमारे पास AC की दी हुई है, हमारे पास BC की दी हुई है। AC हमारे पास मेजर ऑफ CD जो है अननोन है। तो हमारे पास हम अपने क्वेश्चन भी आते हैं, हमें इन्होंने हिंट भी दिया हुआ है, ठीक है। आपके सामने एक हिंट है, यानी मेजर ऑफ BC cos 180 डिग्री माइनस मेजर ऑफ एंगल C के इक्वल होगा। मेजर ऑफ CD जो होगा किसके इक्वल होगा, कॉस। अब हम इधर से इसको चेक करते हैं, अपने हिंट को यूज़ करते हैं। हमारे पास कॉस अगर हम लें, ठीक है। हमारे पास 180 डिग्री मेजर ऑफ एंगल C, मेजर ऑफ एंगल ये हमारे पास जो इधर एंगल हमारे पास 120 डिग्री है और ये टोटल एंगल 180 डिग्री है। इधर जो एंगल हमारे पास बनेगा वो 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री बनेगा, यानी कि वो एंगल हमारे पास 60 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। और इधर से देखें तो हमारे पास cos 60 लें तो वो बेस हमारी यूज़ हो जाती है CD, और हमारे पास हाइपोटेन्यूज हमारे पास गिवन है, तो एंगल भी हमारे पास गिवन है। तो cos 60 हमारे पास क्या हो जाएगा, CD बाय BC, और हम कह देते हैं CD हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, ये हमारे पास इस तरह से होगा, cos 60 डिग्रीज हमारे पास इज इक्वल्स टू हो जाएगा मेजर ऑफ लाइन सेगमेंट CD बाय मेजर ऑफ लाइन सेगमेंट BC के इक्वल, ठीक है। तो हमारे पास हमें जो चाहिए वो मेजर ऑफ लाइन सेगमेंट CD है। तो मेजर ऑफ लाइन सेगमेंट CD की लेंथ हमारे पास इधर से हमारे पास cos 60 थे, मेजर ऑफ BC मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि हमारे पास हो जाएगा cos 60 डिग्री इंटू मेजर ऑफ एंगल लाइन सेगमेंट BC, ठीक है। cos 60 की वैल्यू हमारे पास 1/2 है, ठीक है। तो cos 60 हमारे पास किसकी वैल्यू 1/2 हो जाएगी,
तो इधर से हमारे पास मेजर ऑफ लाइन सेगमेंट सी डी इज इक्वल टू 1/2 मेजर ऑफ लाइन सेगमेंट बी सी के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो हम अपना ये सारा जो है इधर से पहले हम इसमें सब्स्टिट्यूट करने से पहले इसको सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, फ्रॉम इसमें इक्वेशन 1 का दे देते हैं। अब फ्रॉम फिगर इन राइट ट्राइंगल, ठीक है, सबसे पहले कौन सी राइट ट्राइंगल कंसिडर करनी है, सी डी बी। ठीक है, हमने राइट एंगल सी डी बी कंसिडर करनी है। उसमें से हमारे पास जो है अब cos 60 हमारे पास क्या हो जाएगा। ठीक है, ये राइट एंगल है तो हम कह देते हैं cos ऑफ 60 डिग्रीज हमारे पास इज इक्वल्स टू हो जाता है बेस हमारे पास मेजर ऑफ सी डी ओवर मेजर ऑफ बी सी के इक्वल। ठीक है, cos 60 की वैल्यू हमारे पास है 1/2 मेजर ऑफ सी डी की वैल्यू हमारे पास मेजर ऑफ सी डी है और मेजर ऑफ बी सी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगी 2 सेंटीमीटर और मेजर ऑफ सी डी लाइन सेगमेंट हमारे पास कितना हो जाएगा, ये 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2 सेंटीमीटर। आगे से इसकी कटिंग हो जाता है टू 1 टाइम्स टू 1 टाइम्स 2। ठीक है, तो ये आपके पास मेजर ऑफ लाइन सेगमेंट सी डी की लेंथ इज इक्वल टू आ जाती है 1 सेंटीमीटर के इक्वल। अब इसको पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 में फ्रॉम, अब लेते हैं नाउ टेक इक्वेशन 1। ठीक है, इसमें वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करते हैं सब कि ठीक है, हमारे पास ए बी का स्क्वायर, हमारे पास लाइन सेगमेंट ए बी का स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाएगा, सबसे पहले है ए सी, मेजर ऑफ ए सी हमारे पास 1 सेंटीमीटर है तो इसका स्क्वायर आ जाएगा यानी 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस हमारे पास है बी सी और ये हो जाएगा हमारे पास 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस 2 इंटू मेजर ऑफ ए सी वो 1 सेंटीमीटर है और फिर हमारे पास आ जाता है मेजर ऑफ सी डी जो कि हमने फाइंड किया वो 1 सेंटीमीटर के इक्वल आया। ठीक है, इसको अब हम सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास हो जाता है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 4 सेंटीमीटर स्क्वायर और प्लस 2 इंटू 1 2 इंटू 1 2, तो हमारे पास हो जाता है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, हमारे पास 1 + 4 5 हो जाता है और प्लस 2 7। ठीक है, तो हमारे पास 7 सेंटीमीटर स्क्वायर के इक्वल जो हो जाता है ए बी का स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, हमारे पास क्या हो गया, ए बी का ये हो जाएगा तो आगे से हमारे पास मेजर ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी क्या हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस हमारे पास सिर्फ पॉजिटिव स्क्वायर रूट होता है तो हम 7 सेंटीमीटर स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेंगे, जो लेंथ होता है वो हमेशा पॉजिटिव होगी। ठीक है, हम कह देते हैं हम निगलेक्ट कर रहे हैं नेगेटिव स्क्वायर रूट। ठीक है, हमने नेगलेक्ट कर दिया नेगेटिव स्क्वायर रूट, हमने जस्ट पॉजिटिव स्क्वायर रूट को कंसीडर किया क्योंकि हमारे पास जो लाइन था वो हमेशा पॉजिटिव होती है। ठीक है, अब स्क्वायर रूट ऑफ 7 हम लेते हैं स्क्वायर। ठीक है, आपने ले लेना है स्क्वायर रूट ऑफ 7, वो आ जाता है 2.464। अगर आप इसको राउंड ऑफ करते हैं हम 3 डेसिमल प्लेसेस यानी कि पॉइंट्स के बाद 3 डिजिट्स कंसीडर करें तो ये 2.646 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2.646 सेंटीमीटर का स्क्वायर है, स्क्वायर के रूट से कट जाएगा तो ये हमारे पास हो जाएगा सेंटीमीटर के इक्वल। ठीक है, तो हमारे पास मेजर ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी हमारे पास आ जाता है 2.646 सेंटीमीटर के इक्वल। ठीक है, फर्स्ट हमने ये करना था, अब हमने क्या करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी फाइंड करना है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं एरिया की साइड की तरफ। एरिया ये हमारे पास क्या हो जाएगा 1/2, फॉर्मूला क्या है हमारे पास, ट्राइंगल की बेस ए सी है। ठीक है, ट्राइंगल की बेस हमारे पास ए सी है और साथ हमारे पास क्या आ जाएगा ट्राइंगल का
एल्टीट्यूड हमारे पास ये जो डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ बेस फ्रॉम बेस टू इट्स अपोजिट वर्टेक्स, यानी बी से ए सी साइड पे जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बन रहा है वो इसका परपेंडिकुलर या एल्टीट्यूड होता है, ठीक है। तो वो हमारे पास बी डी है, ठीक है। हमारे पास क्या हो जाएगा, मेजर ऑफ लाइन सेगमेंट बी डी, ये हमारे पास आ जाएगा मेजर ऑफ लाइन सेगमेंट ए सी, और ये आ जाएगा हमारे पास मेजर ऑफ लाइन सेगमेंट बी डी, ठीक है। ऐसे हम इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं। जिस तरह से हमने पहले फाइंड किया था सी डी, अब हम फाइंड कर लेते हैं बी डी, ठीक है। हमारे पास बी डी फाइंड करने के लिए हमारे पास हाइपोटेन्यूज है, एंगल है, तो हम साइन 60 यूज़ करते हैं, ठीक है। हमारे पास एज वी ना इन अगेन फिर हम कह देते हैं इन राइट ट्राइंगल, कौन सी वाली हम कंसिडर कर रहे हैं, सी डी या बी सी डी कह दें। इन राइट ट्राइंगल बी सी डी हमारे पास साइन 60 डिग्री है, परपेंडिकुलर हमारे पास है मेजर ऑफ लाइन सेगमेंट बी डी और डिवाइड बाय मेजर ऑफ लाइन सेगमेंट बी सी, ठीक है। साइन 60 डिग्री हमारे पास हो जाता है स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 के। मेजर ऑफ लाइन सेगमेंट बी डी हमने फाइंड करनी है, और मेजर ऑफ लाइन सेगमेंट बी सी है हमारे पास 2 सेंटीमीटर के। हमारे पास भी मेजर ऑफ लाइन सेगमेंट बी डी की वैल्यू आ जाती है स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 मल्टीप्लाई बाय 2 सेंटीमीटर। अब ये वाला 2 हमारे पास 2 से कैंसिल आउट हो जाता है, 2 1 टाइम्स 2 हो जाता है, 2 1 2 हो जाता है, ठीक है। आगे से हमारे पास आ जाता है, हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास हो जाता है स्क्वायर रूट ऑफ 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम इसको मेजर ऑफ बी डी हम अब मेजर ऑफ बी डी हमने फाइंड कर लिया। अब हम फिर से 1 पे आ जाते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी हम इधर आ जाते हैं, हमारे पास क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 मेजर ऑफ लाइन सेगमेंट हमारे पास क्या हो जाएगा, ए बी सी, हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी 1/2 मेजर ऑफ लाइन सेगमेंट एंड ए सी, ठीक है। ए सी 1 सेंटीमीटर है और हमारे पास आ जाता है और हमारे पास मेजर ऑफ लाइन सेगमेंट बी डी जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ 3 सेंटीमीटर के इक्वल आया, इसको हमने इधर फाइंड किया, ठीक है। ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाता है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 सेंटीमीटर के, ठीक है। तो इधर से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 3 सेंटीमीटर, ठीक है। एरिया का यूनिट स्क्वायर में होता है, तो ये हमारे पास हो जाएगा स्क्वायर रूट 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 को फिर स्क्वायर रूट ऑफ 3 से मल्टीप्लाई किया तो स्क्वायर रूट ऑफ 3, डिनोमिनेटर में हमारे पास 2 है वो एज इट इज़ आ जाएगा, और ये सेंटीमीटर 2 टाइम्स है तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर, और एरिया में वैसे भी स्क्वायर यूनिट यूज़ होता है। इसी के साथ जो होता है ये हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो देता है सॉल्व। इसमें हमने 2 चीज़ें फाइंड करनी थी। हमने फर्स्ट चीज़ ये फाइंड करनी थी हमारे पास मेजर ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी, जो हमने ये फाइंड की, और फिर हमने एरिया फाइंड करना था जो हमने ये फाइंड किया, ठीक है। हमने ये 2 चीज़ें जो थी वो फाइंड करनी थी। आगे से हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या कह रहा है, इसके स्टेटमेंट को एक दफ़ा स्टडी करते हैं, रीड करते हैं। फाइंड मेजर ऑफ ए सी, हमने एक लेंथ इफ इन ट्राइंगल हमारे पास एक ट्राइंगल ए बी सी है, हमने उसकी एक साइड को फाइंड करना है, ठीक है। जबकि उसकी एक साइड जो है वो 6 सेंटीमीटर है और 2 साइड की लेंथ हमें दी हुई है, और एक 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिग्री है, और हमारे पास जो एंगल है वो 135 डिग्री का है, ठीक है। ये फिर से अपट्यूज एंगल है, 90 डिग्री से बड़ा है। अपट्यूज एंगल ट्राइंगल है और हमारे पास एंगल जो है बी पर हमारे पास 135 डिग्री बन रहा है, और उससे अपोजिट साइड हमने फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले अपना क्वेश्चन नोट डाउन कर लेते हैं, ठीक है। ये हमने अपने क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया। अब हम अपनी इसकी ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट करते हैं। सबसे पहले आपने मेजर ऑफ लाइन सेगमेंट बी सी लेनी है, ठीक है। 6 सेंटीमीटर की आपने लाइन प्लॉट करनी है, ठीक है। फिर हमने 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 को मेजर करना है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 ये हमारे पास इक्वल हो जाता है 5.656 यानी 5.66 सेंटीमीटर की आपने लाइन लेनी है। हमने एंगल बी पर जो कंस्ट्रक्ट करना है वो हमने बी पर एंगल जो है, आप अपनी कंपास को खोल लीजिए,
आपने एंगल बी पर 135 डिग्री का कंस्ट्रक्ट करना, आप प्रोट्रैक्टर से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं या आप फिर कंपास से भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने प्रोट्रैक्टर से कंस्ट्रक्ट करना है तो वो इजीली हो जाएगा। ठीक है, आपने अपने प्रोट्रैक्टर के सेंटर को आपने पॉइंट बी पर प्रोट्रैक्टर के सेंटर को रखना है, यानी आपने अपने प्रोट्रैक्टर के ओरिजिन को पॉइंट बी पर रखना है और इधर से आपने जो है मार्क करना है, इधर से आपने ज़ीरो को चेक करना है और इस साइड पे आपकी आएगी 135 डिग्री पे आपने मेजर करना है और ये आपका एंगल जो है 135 डिग्री का कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने कंपास से करना है तो आपने 60 का पहले कंस्ट्रक्ट करना है, फिर 120 का करना है, फिर 90 का करना है, फिर 90 और 120 के बीच जो होगा आपने 160 का, फिर 120 और 60 के बीच एंगल आपका 90 का कंस्ट्रक्ट होगा, फिर 90 और 180 के बीच जो एंगल होगा वो आपका 135 डिग्री का कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो लेकिन अगर आपने प्रोट्रैक्टर से किया तो वो आपका इजीली हो जाता है। ठीक है, ये आपका 135 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट हो गया। फिर आपने अपनी कंपास लेनी है, आपने उस कंपास को खोल देना है 5.66 सेंटीमीटर तक। आप आपने स्केल पे देख सकते हैं तो आप 5.7 सेंटीमीटर तक अपना स्केल जो है राउंड अबाउट खोल सकते हैं। ठीक है, वैसे क्योंकि स्केल में तो आपके पास मिलीमीटर इधर तक ही है। ठीक है, तो फिर हमने अपनी कंपास को ये प्रोट्रैक्टर को पकड़ना है और आपने इधर से BC पे लाइन मार्क कर देनी है। फिर आपने इस लाइन को मज़ीद एक्सटेंड करना है। ठीक है, ठीक है, अब इस लाइन पे, इस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे कट किया हम उस पॉइंट से पॉइंट C को ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, आपने एक लाइन सेगमेंट खींचनी है, आपने इस पॉइंट से अब पॉइंट C को कनेक्ट कर। ठीक है, ये हमारे पास A है। ठीक है, ये हमारे पास 4√2 सेंटीमीटर है और ये हमारे पास 120 डिग्री का एंगल। ये हमारी फिगर जो है वो प्लाट हो जाती है। ये हमारी फिगर प्लाट हो गई। हमने फाइंड करनी है मेजर ऑफ AC। ठीक है, पर फॉर्मूला सबसे पहले हम इसको थ्योरम के अकॉर्डिंग हम इस लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं। ठीक है, ये हमने लाइन प्लॉट की और आपने एक लाइन इधर से परपेंडिकुलर प्लॉट कर देनी है इस पॉइंट से। ठीक है, और इस पॉइंट को हम D का नाम दे देते हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपनी तरफ। सबसे पहले हम अपना गिवन लिखते हैं। गिवन हमारे पास क्या आ जाता है, गिवन जो चीज़ आपको गिवन की गई है। ठीक है, इन ट्रायंगल ABC आपको गिवन किया गया है मेजर ऑफ लाइन सेगमेंट BC इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, मेजर ऑफ लाइन सेगमेंट AB इज इक्वल टू 4√2 सेंटीमीटर और फिर हमारे पास मेजर ऑफ जो एंगल है वो ABC है, ये हमारे पास गिवन है। ठीक है, ये हमारे पास ऑब्ट्यूज एंगल है। ठीक है, और हमने टू फाइंड क्या करना है मेजर ऑफ लाइन सेगमेंट AC। कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया है, ठीक है, हमने एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल ड्रा किया फ्रॉम पॉइंट A से। ठीक है, हमने A पॉइंट से एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल को प्लॉट किया है। ठीक है, आगे से हम आ जाते हैं अपनी कैलकुलेशन की तरफ। ठीक है, कैलकुलेशन में हम यूज़ कर लेते हैं फॉर्मूला
बाय थ्योरम, ठीक है, बाय ऑब्ट्यूज एंगल थ्योरम, ठीक है। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल थ्योरम से हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, हमारे पास ए सी का स्क्वायर क्या हो जाएगी, ठीक है, मेरा ए सी का स्क्वायर यहाँ पास से डायरेक्ट ए सी का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, प्लस इस इक्वल्स टू हमारे पास हो जाएगी ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू हमने बी सी के हमने ए बी के प्रोजेक्शन लिया तो बी सी इंटू बी डी, ठीक है। इसे अब 1 का नाम दे देते हैं हम, चूँकि गिवन में हमारे पास सब वैल्यूज़ हैं लेकिन मेजर ऑफ बी डी नहीं है, ठीक है। सब वैल्यूज़ हैं, बी सी है, ए बी है हमारे पास, लेकिन हमारे पास मेजर ऑफ बी डी नहीं है, ठीक है। हमारे पास मेजर ऑफ बी डी ये है, ठीक है। हमारे पास बी डी हमने फाइंड करना है, हमारे पास ये साइड नाउन है और हमारे पास ये एंगल भी नाउन हो सकता है, क्योंकि ये टोटल एंगल 180 डिग्री का है। 180 डिग्री में से हमने 135 डिग्री माइनस किया, ये एंगल हमारे पास है बेसिकली 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री, जो कि इक्वल हो जाता है हमारे पास 45 डिग्रीज के इक्वल, ठीक है। तो फिर हमारे पास फ्रॉम फिगर क्या लेते हैं हम, फ्रॉम फिगर हम क्या लेते हैं कि कॉस ऑफ 45 डिग्री हमारे पास इज इक्वल्स टू हो जाता है मेजर ऑफ लाइन सेगमेंट बी डी बाय मेजर ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी के इक्वल। कॉस 45 की वैल्यू आपके पास है 1/√2, हम इसको कह देते, ठीक है। अब हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं, ये हमारे पास क्या हो जाएगी 1/√2 इज इक्वल टू मेजर ऑफ बी डी हमने फाइंड करना है और मेजर ऑफ ए बी हमें गिवन है, वो हमारे पास मेजर ऑफ ए बी हमें क्या गिवन है 4√2 सेंटीमीटर, ठीक है। हमने 4√2 सेंटीमीटर पुट कर दिया। अब हमने जो है मेजर ऑफ बी डी को एक साइड पे रख लेना है और ये हमारे पास √2 उस साइड पे जाके यानी 1/4√2 1/√2 से हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएगा 4√2 सेंटीमीटर। ये √2 हमारे पास √2 से कट जाता है और फिर हमारे पास इधर आ जाती है साइड 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इक्वेशन 1 की सब अननोन वैल्यूज हमारे पास आ गई है, अब हम उसमें वैल्यूज पुट कर लेते हैं। ए सी का हमारे पास स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ए बी की लेंथ का स्क्वायर, ए बी की लेंथ हमारे पास है 4√2 सेंटीमीटर का स्क्वायर हमारे पास इधर आ जाएगा 4√2 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस हमारे पास आ जाएगा बी सी जो हमारे पास 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस टू इंटू बी सी, ठीक है। बी सी हमारे पास 6 सेंटीमीटर है, ये हमारे पास 6 सेंटीमीटर और हमारे पास आगे से आ जाएगा फॉर्मूला में मेजर ऑफ बी डी, मेजर ऑफ बी डी हमने फाइंड किया जो कि 4 सेंटीमीटर के इक्वल आया, तो हम इधर 4 सेंटीमीटर लिख देते हैं, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 4 का स्क्वायर 16 और √2 का आपने स्क्वायर लिया तो ये आपके पास आ जाएगा। इसका स्क्वायर आपने किस तरह से करना है, 4√2 को मल्टीप्लाई कर देना है 4√2 से, ठीक है। 4 टाइम्स 16 मल्टीप्लाई बाय √2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर आपने लिया तो ये 16 मल्टीप्लाई बाय 2, चूँकि हम आपका जो है जो आपका स्क्वायर है वो रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा। इसके बाद आपके पास आ जाता है 16 2 टाइम्स 32, तो ये आपका पास सॉल्व होकर आ जाएगा 32, ये आपके पास 32 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस 36 सेंटीमीटर का स्क्वायर। आगे से आपने 2 मल्टीप्लाई बाय 6 करना है 12 को 4 से मल्टीप्लाई करना, तो ये आपके पास हो जाएगा 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके पास हो जाएगा 160.77, ठीक है। तो आपके पास ये आ जाता है 116 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं हम, ठीक है। अगर हम 116 के प्राइम फैक्टर्स लें, ठीक है, 116 2 के टेबल में आता है, इवन नंबर है 2 5 टाइम्स 10 और ये हमारे पास 16 जो है 2 8 टाइम, फिर 2 के टेबल में आता है चूँकि इवन नंबर है 2 2 टाइम 4 18 9 टाइम, 29 जो है हमारे पास प्राइम नंबर है, तो इसके प्राइम फैक्टर्स में इसको हम लिखते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 की स्क्वायर
मल्टीप्लाई बाय 29 सेंटीमीटर की स्क्वायर रूट ली तो वो सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 2 की स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 29 सेंटीमीटर हो जाएगा। स्क्वायर रूट ऑफ 2 की आपने इधर से स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा आपका, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 इंटू मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 29 सेंटीमीटर। तो ये आपके पास इसकी लेंथ जो है आ जाएगी। आप इसको फर्दर सॉल्व करना चाहिए तो इसको फर्दर कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके साथ जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो हो जाता है 8.1 का सॉल्व हो जाता है। एक्सरसाइज 8.1 पे हमारे पास से 2 क्वेश्चन इसके 2 ही सवाल थे, ठीक है, जिनको हमने 1 बाय 1 सॉल्व किया है। ये हमने इसके क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया है। इसमें हमने 2 चीज़ें फाइंड करनी थी, लाइन सेगमेंट ए बी और एरिया ऑफ ट्राइंगल, वो हमने फाइंड कर लिया। आगे से हमने किया अपने क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व, इसको हमने इधर सॉल्व किया। इसी के साथ होती है हमारी एक्सरसाइज 8.1 एंड। अगर आपको वीडियो अच्छे से समझ आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको कुछ नहीं समझ आई, आपने कुछ पूछना है तो आप कमेंट्स में पूछिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ब्लेस्ड।